हेलो व्यूअर्स, हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका फिर से ग्रामर नगरी पर। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब में होने लगा। हाँ भाई हाँ, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट अगर आपने नहीं समझा तो आप इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस बोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सब आपसे डिसएग्री करेंगे और अर्थ का अनर्थ होगा। इसलिए आज आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब में होने वाली दोस्ती। अगर सब्जेक्ट और वर्ब में दोस्ती सही रास्ते पर है, सही लोगों में है, तब तो सही अर्थ देगा, ये सही मीनिंग देगा उस सेंटेंस का। अगर ये दोस्ती गलत हो गई, दोस्ती सही नहीं हुई, तो आप जानते हैं अर्थ का अनर्थ होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये है आपका, ये सब्जेक्ट और वर्ब है, ये दोनों दो सदस्य हैं। इन दोनों में अगर एग्रीमेंट, अगर इनके बीच समझौता सही सलामत है, सही रास्ते पर है, तब तो ये आपके सेंटेंस को सही अर्थ में ले जाएंगे, अदरवाइज इनका अर्थ अनर्थ का हो सकता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, इस टॉपिक पढ़ेंगे। अब ये समझ लीजिए, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, एक कपल है। अगर कपल के बीच में, कोई कपल है, कपल के बीच में एग्रीमेंट बराबर नहीं है, दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं होते हैं, आप जानते हैं लाइफ क्या हो जाती है? लाइफ बर्बाद हो जाती है। और अगर वहीं पर उस कपल में दोनों एक दूसरे से एग्री हैं, दोनों का मत सेम है, तो जानते हैं क्या होता है? पूरी लाइफ सुखमय हो जाती है, परिवार स्वर्ग बन जाता है। तो आइए हम आज अपनी अंग्रेजी को स्वर्ग बनाने के लिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का एग्रीमेंट। किस प्रकार से है, कौन कौन से रूल से ये बंधा हुआ है, कौन कौन से नियम इसमें लगा हुआ है, उसको हम देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब में क्या दोस्ती है, किस प्रकार दोस्ती है, ये कुछ नियमों से बंधे हुए हैं। अगर वो नियम हमने समझ लिया तो हमको पूरी लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग में, राइटिंग में, अंडरस्टैंडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लस साथ साथ आपके एकेडमिक एग्जाम में भी ये बहुत ही जरूरी होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं कैसे कैसे ये है। नंबर 1, यहां पर कुछ रूल्स हैं। रूल्स नंबर 1 में देखेंगे। रूल्स नंबर 1 में क्या है? आप सिंपल सी बात है, ये है आपका सब्जेक्ट और ये है वर्ब। अगर सब्जेक्ट देखिए, यस टू यस, एस टू एस एंड पी टू पी, इसका मतलब अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो आपका वर्ब भी वहां पर सिंगुलर नंबर में ही होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, माने सिंगुलर वर्ब ही सिंगुलर सब्जेक्ट से एग्री करेगा और प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट से एग्री करेगा। दोनों का एक ही नंबर में होना बहुत ही जरूरी होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब एग्जांपल देकर समझ जाएंगे। ये देखिए पहला, ही प्लेज कबड्डी। अब ही आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आप क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। और आप एक बात जान लीजिए, जितने भी वर्ब के बेस फॉर्म होते हैं, वर्ब के बेस फॉर्म जितने होते हैं, वो ऑलरेडी ओरिजिनली क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। उसको अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो उसमें यस या ईएस ऐड करके, अब कुछ और नियम है हम कर लेते हैं। अच्छा, जिसमें नाउन, नाउन होता है, नाउन ओरिजिनली होता क्या? सिंगुलर। अगर उसे प्लूरल बनाना है उसमें यस या ईएस करेंगे, लेकिन वर्ब ओरिजिनली होता है प्लूरल, सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, ही सिंगुलर है इसलिए प्ले, प्ले को क्या करना पड़ा? एस ऐड करके सिंगुलर बनाना पड़ा। ये हो गया ही प्लेज कबड्डी। अब आपका ये सही हो गया। अगर आपको इस एग्रीमेंट की जानकारी नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच की क्या फ्रेंडशिप है, क्या दोस्ती, क्या एग्रीमेंट है, क्या समझौता, इसकी जानकारी नहीं है, अब कभी कभार आप लिख कर चले आते हैं ही प्ले कबड्डी, ही प्ले कबड्डी, तो ये सेंटेंस आपको तो पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको एग्रीमेंट पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो इसको चेक करेगा, जो देखेगा, जो सुनेगा, उसको तुरंत ये क्लिक करेगा और वो आपको टोक देगा कि आपने ये सेंटेंस रॉन्ग बोला है, रॉन्ग लिखा है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। नंबर 1। सेकंड देखिए, दे। अब दे क्या है? दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का प्लूरल है, तो आप दे में क्या लगाते हैं? प्ले। दे प्ले खो खो, दे प्ले खो खो, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, हो गया सेटिंग।
बराबर एग्रीमेंट हो गए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर से एग्री करता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल से एग्री करता है। उल्टा आ जाए, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट से एग्री करेगा, प्लूरल प्लूरल से एग्री करेगा। अब देखिए तीसरा, यह है रमन इज माई फ्रेंड। रमन आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए आपने यहां पर क्या लगाया, इज। इज एक वर्ब है, यहां पर बी फॉर्म का इज लगाया, इज सिंगुलर है। अब रमन इज माई फ्रेंड, अब अगर यहीं पर रमन आर में कर दूं, रमन एम कर दूं, तो ये क्या होगा, डिसएग्री कर जाएगा और सेंटेंस आपका हो जाएगा मीनिंगलेस। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज सीन मी, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का सेंटेंस है। अब यहां देखिए, हैज या हैव दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये यूज होता कहां कहां, सिंगुलर के साथ में। तो शी सिंगुलर है, इसलिए आपने यहां पर हैज ऐड किया है, शी हैज सीन मी। अब यहां पर अगर आपने इसको डिसएग्री करवा दिया, सी के साथ हैव कर दिया, तो ये आपको क्या करेगा, मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं, बॉयज आर माई फ्रेंड्स। बॉयज सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए आपने यहां पर क्या किया है, वर्ब प्लूरल लिया है, ये एग्री कर गया, सेंटेंस कंफर्म हो गया। नेक्स्ट, दे हैव सीन मी। दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, अब प्लूरल के साथ में प्लूरल ही यूज होता है, हैव आपका ये प्लूरल है, इसलिए हो गया दे हैव सीन मी। इस प्रकार से यहां पर आपने 6 सेंटेंस में देख लिया। पहला नियम था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब एग्री करता है और सिंगुलर वर्ब के साथ प्लूरल करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, बड़ा सिंपल सा है, जरा देखिए, ये आपका आई है, ये है फर्स्ट पर्सन है, और वी भी फर्स्ट पर्सन है, और ये क्या मैं लेता हूं यू सेकंड पर्सन है। ध्यान देना, ये आई हमेशा सिंगुलर होता है, याद रखना, आई मैं सिंगुलर हूं, लेकिन इसके साथ में प्लूरल वर्ब ही एग्री करेगा। आई सिंगुलर है, ध्यान रखना, आई सिंगुलर है, इसके साथ हमेशा प्लूरल लगाएंगे। यहां पर यस टू यस, पी टू पी का नियम काम नहीं करता है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आई के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं यूज होगा, आई के साथ प्लूरल होगा, लेकिन सिर्फ एक जगह। आई वो है पास्ट में, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। अब ये आपका सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, सिर्फ यही एक सेंटेंस को ध्यान में रखना, पास्ट का है, आई के साथ हम वर्ब नहीं करते हैं, आई के साथ यहां पर क्या करते हैं, वॉज करते हैं। बाकी हर जगह जितने भी सेंटेंस होते हैं वहां आई के साथ आप प्लूरल का यूज करेंगे। अब ये देखिए, आई सिंगुलर है ना, आई प्लेज कबड्डी। अब अगर आपने रूल नंबर 1 का ध्यान किया, यहां पर कर दिया आई सिंगुलर है और वर्ब सिंगुलर बना दिया, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा, रॉन्ग मीनिंग देगा, और आप ऐसा कभी करेंगे नहीं। आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। और इसी तरह से यू के साथ में भी, यू भी सेकंड पर्सन है। अब यू देखिए, कभी कभी सामने आप अकेले खड़े, मैं आपको यू बोलूंगा, और ढेर सारे हैं तो यू भी बोलूंगा। ये चाहे आप अकेले वाला यू हो, चाहे ढेर सारा वाला यू हो, यू के साथ हमेशा आप प्लूरल ही यूज करेंगे। ठीक, ध्यान रखना, आई और यू के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब एग्री करता है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। देखिए, यू सेकंड पर्सन है। अब ये डू क्या है, प्लूरल है, इसका सिंगुलर डज होता है। तो यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप कभी भी इसके साथ में डज का यूज भूल के भी नहीं करना, क्योंकि नियम है आई और वी सिंगुलर होते हुए भी आपके प्लूरल वर्ब के हकदार होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, यू हैव। यू आपका हैव या देख रहे हैं प्लूरल है, यू के साथ प्लूरल लगेगा। अब यू के साथ आप हैज नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है आई हैव कॉल्ड यू। आई सिंगुलर है और हैव का सिंगुलर जो है हैज होता है, लेकिन फिर भी आप आई के साथ में हैज का यूज नहीं कर सकते, वो एग्री नहीं करता है। और आई डू नॉट प्ले देम, तो ये आप ध्यान रखना, ये नहीं है यहां पे। आई और यू के साथ हमेशा आप प्लूरल वर्ब ही यूज कर सकते हैं। ठीक, आई और वी हमेशा प्लूरल वर्ब से ही एग्री करता है, इसको आप डिसएग्री मत करिएगा, नहीं तो आपके सेंटेंस की जो मीनिंग है वो आपको डिसएग्री कर देगी। ठीक है,
अब देखते हैं रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है। रूल नंबर 3 में है सिंगुलर एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। अब ध्यान देना यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनको मैंने एंड से जोड़ा हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट माने दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, वो एंड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो दोनों मिलकर के प्लूरल बन जाएगी। सिंपल सी बात है ना। देखिए यहां पर मम्मी सिंगुलर है, पापा सिंगुलर है। मम्मी एंड पापा यहां पर दोनों ऐड हो गए। सिंगुलर सब्जेक्ट मम्मी, सिंगुलर सब्जेक्ट पापा, दोनों मिल गए। आप क्या करेंगे, वर्ब यहां पर प्लूरल यूज करेंगे। मम्मी एंड पापा लिव इन मुंबई। मम्मी एंड पापा लिव्स इन मुंबई आप नहीं करेंगे, लिव इन मुंबई करेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे राम एंड सीता। ध्यान देना, राम भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सीता भी सिंगुलर है, लेकिन दोनों को एंड से जोड़ा गया है ना, दोनों मिलकर के प्लूरल का काम करेंगे। इसलिए आप यहां पर आर का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में मिले एंड के द्वारा, तो वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं, और उनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का ही यूज कर पाते हैं, ठीक। अब देखते हैं रूल नंबर 4 में क्या है। बहुत छोटे छोटे नियम है, एक बार आप सुन लेंगे हमेशा याद रहेगा। आपसे कभी भी आप राइटिंग स्किल है, क्वेश्चन है, आंसर है, जो भी लिखते हैं उसमें इसको ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 4 क्या है, जरा ध्यान देना। यहां कुछ वर्ड है, ईच है, एवरी है, एवरीवन है, एनीवन है, एनीबडी है। ये हमेशा सिंगुलर के रूप में ही इस्तेमाल होते हैं, याद रखना। कितने वर्ड हैं, ईच, एवरी, एवरीवन, एनीवन, एनीबडी। ये जब भी सब्जेक्ट बनकर आएंगे, इनको आप हमेशा सिंगुलर मान के चलें और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। सिंपल सी दो एग्जांपल दे दिए, समझ गए आप। यहां पर ईच गर्ल इज रेडी, ईच गर्ल इज। अब देखिए ईच गर्ल है, आपने क्या किया, इज सिंगुलर का यूज किया है ना, तो ये वर्ड के साथ हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल और देख सकते हैं, एवरीवन वर्क्स ऑनेस्टली। हर कोई ऑनेस्टली काम करता है, हर कोई, प्रत्येक, एक। तो यहां पर क्या लगा है, वर्क सिंगुलर में है। एवरीवन आपका सब्जेक्ट हो गया, और इसके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो आपने वर्क नहीं वर्क्स किया, ठीक है। ये आपका रूल नंबर हो गया 4। अब देखते हैं 5 में क्या पढ़ना है। यदि कलेक्टिव नाउन को एक ही यूनिट मान लिया जाए, तो वह हमेशा सिंगुलर का यूज होता है। जरा इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि मोस्टली ये सेंटेंस हमको क्वेश्चन टैग करना हो या और कुछ सेंटेंस लिखना हो, उसमें बार बार गलतियां करा देते हैं, ध्यान ना। अब ये ध्यान यहां पर देना इस प्रकार से है, यहां पर देखिए जरा समझिए इसको। दो अगर कलेक्टिव नाउन हो, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जो ग्रुप में हो। डजन है, एक डजन है, और क्या है, ग्रुप है, टीम है, क्लास है, ठीक है, क्राउड है, हो गया। अब देखिए यहां दिए गए, द टीम ऑफ गर्ल्स इज प्लेइंग वेल। ध्यान देना, यहां पे गलतियां कहां होती हैं, हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं गर्ल्स को। गर्ल्स हमको प्लूरल लगा और हमने क्या किया, वहां पर आर लगा देते हैं। ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि पूरी बात क्या है, मैं गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना। मैंने गर्ल्स की बात नहीं करी है, मैंने करी है टीम ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की टीम। अब टीम तो एक ही है ना, दल तो एक ही है, टीम ऑफ गर्ल्स। इसलिए आप हमेशा ऐसी कंडीशन में सिंगुलर का ही यूज करेंगे। इसलिए यहां पर क्या किया गया है, इज का यूज किया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका क्वेश्चन टैग आ जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, कर देते इजेंट। देखिए इजेंट कर देंगे और गर्ल्स का दे कर देंगे। ये दोनों का तालमेल एकदम बैठता नहीं, क्योंकि इसके साथ दे नहीं आएगा। अगर दे न लगा तो क्या करे, इसके पीछे यही रहस्य है। जब भी ग्रुप होगा, ग्रुप को आप एक यूनिट मानेंगे, एक इकाई मानेंगे, तो आप हमेशा उसको सिंगुलर जैसा बर्ताव करेंगे। क्या होगा यहाँ पर, द टीम ऑफ गर्ल्स इज प्लेइंग वेल, आर यहां पर नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, अब ये प्लूरल दिख रहा है, फिर भी मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज बिजी, जो छात्रों का, छात्र बिजी है, ऐसी बात नहीं है।
छात्रों का पूरा एक ग्रुप है और वह ग्रुप जो है बिजी है, इसलिए आपने यहां पर क्या किया है, सिंगुलर का यूज कर दिया है। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज बिजी। नेक्स्ट, द क्लास ऑफ स्टूडेंट। अब क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है तो क्लास क्या है, आप कलेक्टिव नाउन है, तो आप इसको नहीं देखेंगे, आप किसकी बात की जा रही है, द क्लास, पूरा क्लास ग्रुप है, तो यहां पर क्या लगेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अब ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं, क्लास है, टीम है ना, और क्या बंडल है, बंच है, ठीक है, बुके है। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं आपको एक यूनिट दिखलाते हैं, एक इकाई दिखलाते हैं, एक ग्रुप दिखाते हैं। आप इसमें इसके बाद में आने वाले वर्ब को ध्यान न रख करके सिर्फ इनकी बात करेंगे। टीम है, ग्रुप है, क्लास है, बंडल है, बंच है, की है, बुके है, ठीक, इन सबको ध्यान रख करके इसके साथ हमेशा आप प्लूरल जैसा बर्ताव, सॉरी सिंगुलर जैसा बर्ताव करेंगे और सिंगुलर वर्ब भी इसके साथ एग्री करेगा। अब देखते हैं रूल नंबर 6 हमें क्या बताता है। रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां भी गलतियां बार बार हो जाती हैं। देखिए डिस्टेंस हो, टाइम हो, मनी हो, वेट हो, इनको दिखलाने के लिए आप हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट डिस्टेंस है, टाइम है, मनी है, वेट है, तो आप उसके बाद भी आप जो वर्ब लाएंगे या हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो सिंगुलर ही लाएंगे। एग्जांपल देखिए, 10 किलोमीटर्स इज लॉन्ग डिस्टेंस। ध्यान देना, 10 किलोमीटर्स ये आपका डिस्टेंस है और आपको यहां पर यस दिख रहा है। यस दिखते हुए आप सोच सकते हैं कि प्लूरल हो सकता था ये, लेकिन कभी भी इसमें प्लूरल आप नहीं करेंगे क्योंकि नियम हो गया, डिस्टेंस जहां पर रहेगी उसके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब ही एग्री करेंगे। ठीक, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब हो गया 10 किलोमीटर्स इज लॉन्ग डिस्टेंस। ये देखिए जरा, 500 ये रूपी है, 500 रूपी ये इज है। 500 रुपीज इज नॉट इनफ। ठीक, 500 रुपीज इज नॉट इनफ। अब 500 रुपीज है, फिर भी आप यहां इज लगा दिए हैं। ऐसे में कभी भी क्या करेंगे, देखिए आप यहां पर है 10,000 रुपीज। रुपीज क्या करेंगे, यहां पर इज करेंगे, आर नहीं करेंगे। मनी में है, वेट में है, टाइम में है, ठीक ना, ठीक, अच्छा ठीक है। अब ये देखिए 5 आवर्स इज नॉट गुड फॉर वेटिंग। मैंने 5 घंटे वेट करना अच्छी बात नहीं है, तो आप यहां पर क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो ध्यान ये रखना कि वर्ड है, डिस्टेंस है, टाइम है, मनी है, वेट है, इसको दिखलाने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 7 क्या कहता है। रूल नंबर 7 है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड, जब दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हों। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब ध्यान देना, इसको भूलने जाए। जब दो सब्जेक्ट और के द्वारा, आइदर और के द्वारा, नाइदर नॉर के द्वारा जुड़े हुए हों। अभी देखिए एक आप देख कर आ रहे हैं, जब दो सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े होते हैं तो आप हमेशा क्या करते हैं, प्लूरल करते हैं। लेकिन जब दो सब्जेक्ट यहां पर और, आइदर और या नाइदर नॉर के साथ जुड़े हुए हों तो आप क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट आपका लास्ट में है ना, देखिए दो सब्जेक्ट, एक आइदर हो गया, एक सुरेश हो गया, एक रमेश हो गया, एक सुरेश हो गया। अब यहां पर आपको सुरेश के बाद में लेना है, वर्ब लेना है, तो जो नजदीकी सब्जेक्ट है उसी के आधार पे आप वर्ब को अटैच करेंगे, वर्ब को यूज करेंगे। अब देखिए, इधर रमेश और सुरेश, ठीक। अब यहां पर हमें लाना है वर्ब। अब देखिए वर्ब के पास कौन है, सुरेश है ना, सुरेश सिंगुलर है। अगर यहां पर इधर होता, यहां सब्जेक्ट होता, यहां प्लूरल होता, तो हम प्लूरल का वर्ब यूज करते। अब एग्जांपल देखिए यहां पर, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। ठीक, अब स्टूडेंट्स के बाद आपको लाना है क्या, वर्ब लाना है
हेल्पिंग वर्ब लाना है। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब के पास में ये स्टूडेंट्स है या फिर टीचर है, तो भाई पास में स्टूडेंट है, तो जो वर्ब के नजदीकी वर्ड होगा, वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट होगा, उसी के नंबर के आधार पे आप वर्ब को यहां यूज करेंगे। ठीक, आपको वर्ब यही यूज करना है। वर्ब के पास कौन है, सब्जेक्ट कौन सा है। अब यहां दो सब्जेक्ट हैं, आइदर आर आइदर ना जुड़े हुए, एक है टीचर, एक है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब कौन सा सब्जेक्ट वर्ब के पास आता है, स्टूडेंट्स है। चूंकि ये प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है, तो आप प्लूरल का मेन हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज यहां पर करेंगे, वही से एग्री होगा। ठीक है, अब तक आप लोगों ने यहां पर 7 सेंटेंसेस 7 रूल्स देख लिए। अब अगला देखेंगे 8 में क्या है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे, कुछ वर्ड ऐसे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो दिखने में होते हैं क्या, प्लूरल, दिखने में प्लूरल होते हैं, तो उनके साथ कभी भी प्लूरल जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। जैसे कौन कौन सा है इसमें है, मैथमेटिक्स है, आर नहीं इज, मैथ्स है, आर नहीं इज, सिविक्स है, इज, फिजिक्स है, इज, न्यूज है, इज। तो ये सारे वर्ड जहां पर आएंगे, दिखने में आपको ये प्लूरल लग रहे हैं क्योंकि यस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये इनका नाम है, ये रूट वर्ड है, याद रखना, ये अलग से एस को ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, मैथमेटिक कोई वर्ड नहीं है, मैथ कोई वर्ड नहीं है, सिविक कोई वर्ड नहीं है, फिजिक्स कोई वर्ड नहीं है, ये एक ओरिजिनल वर्ड है। माने प्लूरल तो वो होता है जहां पर बाद में यस या फिर आई एस को अटैच जोड़ना पड़ता हो, ये जोड़े हुए यस नहीं है, ऑलरेडी इनका पार्ट है, इनका हिस्सा है, इसलिए हमेशा इनके साथ आप क्या करेंगे, सिंगुलर जैसा ट्रीट करेंगे। ठीक, अब देखेंगे आगे यहां पर नेक्स्ट रूल हमारे सामने आप ये है, नेक्स्ट रूल है, जब ध्यान देना, दो वर्ड है, एक है अ नंबर ऑफ और एक है, एक मिनट रुकिए, एक है अ नंबर ऑफ और एक है द नंबर ऑफ। ध्यान देना, बहुत मान्यूट फर्क है, यहां पर भी आर्टिकल अ है, यहां पर द है। अ नंबर ऑफ वाले सब्जेक्ट के साथ में हमेशा आप प्लूरल वर्ब ही ऐड करेंगे, और अगर द नंबर है तो ये हमेशा सिंगुलर शो करता है, इसके साथ आप सिंगुलर यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए, अ नंबर ऑफ बॉयज आर स्टडीइंग, अ नंबर है ना, अ नंबर ऑफ बॉयज, यहां पर क्या लगाए, आर लगाए, अ नंबर ऑफ बॉयज आर स्टडीइंग, यहां पर अ नंबर ऑफ जहां पर रहेगा वहां पर आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, और जहां पर द नंबर रहेगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर, अब सब्जेक्ट ध्यान देना, अ नंबर ऑफ बॉयज, सब्जेक्ट आप मेनली ये है, और यहां पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बात किसकी करी आई है, द नंबर ऑफ, ये सिंगुलर रहेगा। तो सिंपली याद कर रहना, जब भी अ नंबर ऑफ आता है आप प्लूरल का यूज कर लेंगे, और द नंबर ऑफ आता है तो सिंगुलर का। ठीक, अब देखते हैं रूल नंबर 10, अभी हम नजदीक पहुंच रहे हैं, ये रूल नंबर 10 है। देखिए, जब कभी भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट वन ऑफ आए, वन ऑफ, देखिए वन ऑफ, वन ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर ही यूज करेंगे। जैसे वन ऑफ द ट्रीज इज ब्रोकन, वन ऑफ द ट्रीज इज ब्रोकन, तो वन ऑफ के साथ, ये 10 रूल्स हो गए। कुछ और रूल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा करने वाले हैं। अब बारी आपकी, नाउ योर टर्न। यहां पर 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए चाहे तो, या नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा इसका करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दे दीजिए। क्या क्या यहां पर देखिए, इधर द बॉयज आर टीचर, ये टीचर है, जरा देखते हैं यहां पर, इधर द बॉयज आर टीचर। अब यहां पर ब्लैंक में हैज सीन मी होगा कि हैव सीन मी होगा, आपको फिलअप करना है। सेकंड है, रमन डैश डेली, स्टडी होगा या स्टडीज होगा, रमन के बाद में आपको या तो स्टडी फिलअप करना है या स्टडीज करना है। थर्ड है, द सिविक्स, ये क्या है, द सिविक्स, द सिविक्स डैश एन इजी सब्जेक्ट, इज एन इजी सब्जेक्ट या फिर आर एन इजी सब्जेक्ट। अ नंबर ऑफ ट्रीज, इज या आर,
कविता एंड सुमित डैश कमिंग, इज होगा कि आर होगा। ठीक है, अब आपने इसको कमेंट बॉक्स करना है। अब आइए फिर एक थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है, ध्यान देना। इसको आप नोट करके मतलब अपने पास रखेंगे, याद हो जाएगी 2-3 बार में। ये क्या है, यहां पर देखिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल यूज करेंगे, पहला नियम था। दूसरा नाम था, या अगर आपका सब्जेक्ट यू या आई है तो हमेशा इसके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ईच, एवरी, एवरीवन, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। टाइम, डिस्टेंस, मनी, आप सिंगुलर का यूज करेंगे। कलेक्टिव नाउन के साथ में आप सिंगुलर का यूज करेंगे। इधर आर, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसका यूज करेंगे। इन नंबर आपके लिए प्लूरल होता है और द नंबर आपके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। दोस्तों ये रहा वीडियो आपके लिए, आप प्रैक्टिस कीजिए भरपूर। और अगर आपको ये वीडियो आपके काम की लगी हो, आपके लिए लाभदायी हो, समझ में आया हो, तो एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप किसी भी मनचाही ग्रामर की वीडियो का नाम लिखकर दे सकते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ठीक है।